हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी यूपीएससी की क्विज़ जिसमें हम डेली मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं और आज ये सेकेंड पार्ट इसका रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ग्लेशियर और बेसिन से रिलेटेड। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ठीक है। फर्स्ट है, गंगा बेसिन इज द सिंगल लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। क्या गंगा बेसिन पूरी दुनिया का इकलौता लार्जेस्ट इरीगेटेड एरिया है? नहीं, क्योंकि जो इंडस वैली है जो कि पाकिस्तान में लाई करती है, ये लार्जेस्ट सिंगल इरीगेटेड एरिया है ऑन अर्थ, जो कि कवर करता है लगभग 9 × 10⁶ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा बेसिन आंसर नहीं होगा, रैदर इंडस वैली होगा। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सियाचिन ग्लेशियर इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड ऑफ द पोलर रीजन। क्या जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है पोलर रीजन्स के आउटसाइड में? तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ही है और लार्जेस्ट है ये हिमालयाज काराकोरम रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला ठीक है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा ओनली 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन पे चलेंगे। द रॉक्स इन द ओशनिक रिजेस इज /r-। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जो ओशनिक रिजेस में रॉक्स होती हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स होते हैं। फर्स्ट है ऑफ यंगर ओरिजिन। क्या उनका ओरिजिन बहुत ही यंग एज पे हुआ है, बेसाल्टिक या फिर जियोलॉजिकली एक्टिव? इसमें से कौन कौन से फीचर्स हैं इनके, आपको ये बताना है। यहाँ पे सारे ही सही हैं, 1, 2 एंड 3, क्योंकि जो ओशनिक रिजेस होती हैं ये एक तरह का माउंटेनियस चेन प्रेजेंट करती हैं यंग रॉक्स का, जो कि स्ट्रेच होता है इन अराउंड 65,000 किलोमीटर्स, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ द अर्थ्स सरकमफ्रेंस। ठीक है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ओशनिक रिजेस बसाल्ट रॉक से ही बनी होती हैं और यस ये जियोलॉजिकली एक्टिव होती हैं, क्योंकि इसमें जो नया मैग्मा है वो कॉन्स्टेंटली इमर्ज होता है ऑन टू द ओशन फ्लोर और फिर वो जाके एक्यूमुलेट होता है इन द क्रस्ट एट एंड नियर रिफ्ट्स अलोंग द रिज एक्सिस। ठीक है, तो जो एडजेसेंट ग्राफिक है वो शो करता है डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ओशनिक रिजेस का अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे सारे ही बिल्कुल ठीक हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैथोलिथ्स। यहाँ पे बैथोलिथ्स के बारे में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा सही है। बैथोलिथ्स आर इग्नियस रॉक्स यूजुअली मेड ऑफ ग्रेनाइट। क्या जो ये बैथोलिथ्स हैं ये इग्नियस रॉक्स होती हैं जो कि यूजुअली ग्रेनाइट से बनी होती हैं। सेकेंड है, बैथोलिथ्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन द हिमालयन रेंजेस। क्या ये चीज़ जो है वो हिमालयन रेंजेस में नहीं पाई जाती? देखिए, बैथोलिथ्स के फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक एनॉर्मस मास होता है इग्नियस रॉक्स का, बिल्कुल ठीक है, और ये बना होता है वंस मॉल्टेन मटीरियल सॉलिडिफाइड से, जो कि अर्थ सरफेस के नीचे होता है। ठीक है, मतलब कभी किसी ज़माने में वो चीज़ मॉल्टेन थी लेकिन बाद में जाके सॉलिडिफाई हो गई, और यूजुअली ये ग्रेनाइट से ही बने होते हैं और एक्सटेंड होते हैं 1000 ऑफ माइल्स में। एक बहुत फेमस बैथोलिथ है जो लोकेटेड है सियरा नेवाडा रेंज में, जो कि कैलिफोर्निया में लाई करता है, और ये फैला हुआ है 40,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में इन द यूएस। और जो ट्रांस हिमालयन मैग्नेटिक आर्क है लद्दाख और देवसाई में, साथ ही काराकोरम बैथोलिथ वगैरह, ये फॉर्म होते हैं इन एन एंडियन टाइप सेटिंग, जिसमें कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है सदर्न मार्जिन का एशिया प्लेट के, वो इंट्रूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये इग्नियस रॉक से ही बने होते हैं और इसमें जो है ग्रेनाइट का यूज होता है। तो सेकेंड वाला तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली 1 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट हैं ग्लेशियर से रिलेटेड और आपको बताना है कौन सा ठीक है। द नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इज मच मोर इन वेस्टर्न हिमालयाज इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न हिमालयाज। क्या वेस्टर्न हिमालयाज में ज़्यादा ग्लेशियर्स होते हैं अगर हम कंपेयर करें इसको ईस्टर्न हिमालयाज के साथ? द अमाउंट ऑफ ईयरली रेनफॉल डिक्रीजेज वाइल मूविंग फ्रॉम वेस्टर्न हिमालयाज टू ईस्टर्न हिमालयाज। अगर आप वेस्टर्न हिमालयाज से ईस्टर्न हिमालयाज की तरफ जाएंगे तो जो अमाउंट है ईयरली रेनफॉल का, क्या वो डिक्रीज होता है? तो दोनों ही स्टेटमेंट को हमें समझना पड़ेगा। फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न हिमालयाज में अगर हम इसको ईस्टर्न हिमालयाज के साथ कंपेयर करें तो। और वेस्टर्न हिमालयाज में कुछ रीजन स्पेसिफिकली आते हैं लाइक जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं कंपेयर टू द ईस्टर्न हिमालयाज। यही रीज़न है कि वेस्टर्न हिमालयाज में ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। द अमाउंट ऑफ ईयरली रेनफॉल डिक्रीजेज वाइल मूविंग फ्रॉम वेस्टर्न हिमालयाज टू ईस्टर्न हिमालयाज, ये बात ठीक नहीं है,
क्योंकि जो पूरे साल की रेनफॉल है उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप मूव करेंगे वेस्टर्न हिमालयाज से ईस्टर्न हिमालयाज की तरफ। यहाँ पे डिक्रीजेस दिया हुआ है इसलिए ये गलत है, क्योंकि जो ईस्टर्न हिमालयाज हैं इसमें रीजन्स होते हैं लाइक सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और कुछ हिस्सा असम का भी, और ये हाई रेनफॉल रिसीव करते हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द बे ऑफ बंगाल मॉनसून। और इस रीजन में हमें हैवी प्रेसिपिटेशन भी देखने को मिलता है मॉनसून सीजन में, जिसकी वजह से डेंस वेजिटेशन जो है बाद में फॉर्म हो जाती है। और ये जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं जबकि वहाँ पे रिलेटिवली ड्रायर मौसम होता है इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न हिमालयाज। फाइन, तो ये जो है डिक्रीजेस की वजह से गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1। लास्ट क्वेश्चन है, द स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन किस चीज से एसोसिएटेड है आपको ये बताना है। देखिए स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन जो है वो रिलेटेड है ग्रासलैंड से और रेन फॉरेस्ट है, सिर्फ दोनों चीज़ों से, ठीक है। स्लैश एंड बर्न जो है वो कॉमनली प्रैक्टिस होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन्स में, और कुछ ग्रासलैंड इकोसिस्टम में भी इसको प्रैक्टिस किया जाता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ या फिर फार्मर्स इन द ग्रासलैंड रीजन्स ऐसी सिमिलर टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसमें कि वो लैंड को कट और बर्न करते हैं फॉर कल्टिवेशन। लेकिन जो एक्सटेंट और स्केल है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का इन ग्रासलैंड वो जनरली नॉट एज एक्सटेंसिव होता है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, रिवर वैली सिस्टम नो, ग्रासलैंड यस, रेन फॉरेस्ट यस, टाइगा एंड तुंद्रा नो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज ओनली 2 and 3। तो कल फिर हम लोग इसके आगे के 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हसन साइनिंग ऑफ।